नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी क्यूआर में। आज हम इकोनॉमी के टॉपिक्स में कमिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और ये हमारी पहली वीडियो रहेगी और इसके बाद भी दूसरी तीसरी वीडियो भी आएगी जिसमें भी हम इकोनॉमी से रिलेटेड जो कमिटीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम टोटल 10 कमेटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और ये कमेटीज़ स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और भी अदर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और हर एक एग्ज़ाम में एक दो कमेटी के बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बिल्कुल फैक्चुअल, तो इन्हें अच्छे से याद रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटीज़ हैं। तो हमें इनके बारे में डिस्कस करते हैं एक एक से। सबसे पहले कमेटी है बिमल जालान कमेटी। तो ये बिमल जालान कमेटी को सरकार ने और आरबीआई ने मिलकर इस्टेब्लिश किया था और इसके बिमल जालान जी इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इस कमेटी का नाम बिमल जालान है। और इसका मुख्य उद्देश्य एक फार्मूला तय करना था। फार्मूला यह था कि जो आरबीआई के पास जो कैपिटल रिजर्व होता है तो इसमें कितने प्रतिशत पैसा इस कैपिटल रिजर्व में रहना चाहिए और कितना प्रतिशत पैसा सरकार को दे देना चाहिए था। अब कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व होता है आरबीआई के पास जो प्रॉफिट आता है, आरबीआई के पास सीआरआर, एसएलआर या उसके अन्य जो काम होते हैं, अन्य कार्य होते हैं, उनसे उसके पास जो प्रॉफिट आता है तो वो कैपिटल रिजर्व में होता है। तो इस कैपिटल रिजर्व का पैसा आरबीआई को अपने पास भी रखना होता है और सरकार को भी देना होता है। तो अब इसमें से कितना सरकार को देना है और कितना अपने पास रखना है, इससे रिलेटेड जो फार्मूला तय करना था वो बिमल जालान कमेटी की अनुशंसाओं के आधार पर तय करना था। ठीक है, ये पहली कमेटी हो गई। दूसरी कमेटी हम डिस्कस करेंगे 5G से रिलेटेड है, क्योंकि इस साल 5G के ट्रायल को अनुमति मिल चुकी है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इस कमेटी के हेड हैं अभय करण दिकर और इन्होंने 5G टेलीकॉम से रिलेटेड एक कमेटी है। ये सरकार को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को अपनी सिफारिशें देगी कि 5G से रिलेटेड इंडिया में क्या पॉलिसी होनी चाहिए, कैसे इंडिया में 5G को लागू करना है। ठीक है, और हमारी जो तीसरी कमेटी है वो है सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग से रिलेटेड। ठीक है, एमएसएमई से रिलेटेड। और एक कमेटी है यूके सिन्हा कमेटी। इसके जो मेन हेड है वो यूके सिन्हा जी है। ठीक है, तो ये सिफारिश देगी कि एमएसएमई के लिए कैसे कितना फंड देना चाहिए, उनमें कौन कौन से सुधार करने हैं, कैसे उनमें तकनीकी अपनानी है, कैसे उनकी जो ज़रूरत है उनकी पूर्ति की जाए। तो ये पूरी सरकार को एक अनुशंसाओं की पूरी सूची सौंपेगी, तो कैसे इनका रिफॉर्म किया जाए, कैसे इनको बढ़ावा दिया जाए। तो इससे रिलेटेड पूरी अध्ययन किया है इस कमेटी ने। ठीक है, और चौथी कमेटी है हमारी कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड। कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट, इससे रिलेटेड जो है HR खान सर के अध्यक्षता में इस कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि ये है कॉरपोरेट बॉन्ड से रिलेटेड। यूपीएससी या पीसीएस पूछ सकते हैं कि HR खान कमेटी और कुछ एक्स्ट्रा लगा दें, कुछ और सामने रख दे, तो वो हमें ध्यान रखना है कि इसमें कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड ये कमेटी है। ठीक है, पांचवी हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटी है, क्योंकि इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी से रिलेटेड। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इंडिया को क्रिप्टो करेंसी की तरह अपनी भी एक वर्चुअल करेंसी बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वर्चुअल करेंसी से रिलेटेड हमारे देश में कौन सी कमेटी इस्टेब्लिश की गई है। तो ये दिनेश शर्मा जी के अध्यक्षता में ये कमेटी इस्टेब्लिश की गई है और इसकी सिफारिशें अब आएंगी, देखते हैं क्या सिफारिशें आती हैं। ठीक है, इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट कमेटी है हमारी अखिलेश रंजन पैनल। ये पैनल हो या टास्क फोर्स हो या कमेटी हो, इनका सबका मतलब एक ही होता है कि ये इसमें एक्सपर्ट बैठते हैं जो सरकार को अपनी सिफारिश देंगे, जिनके आधार पर सरकार कानून लाएगी या
जो भी है नई नोटिफिकेशन निकालेगी। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि ये कमेटियों की सिफारिश सरकार के लिए मानना कोई अनिवार्य नहीं होता। ये सिफारिशें होती हैं, सरकार माने भी ना भी माने, तुरंत मान ले, 5 साल बाद माने, 10 साल बाद माने, कोई अनिवार्य नहीं है सरकार के लिए। तो अखिलेश रंजन पैनल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे प्रत्यक्ष कर कानूनों में सुधार से रिलेटेड है, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। सरकार को इन्होंने सिफारिश दी है कि कैसे डायरेक्ट टैक्स में सुधार करना है, कैसे टैक्स को बढ़ाना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत में टैक्स दें। तो इससे रिलेटेड पूरी अपनी सिफारिशें दी हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कमेटी है मालेगाम कमेटी। ये मालेगाम कमेटी इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, अभी ब्रिटेन से नीरव मोदी को भारत लेके आया जा रहा है। ये पंजाब नेशनल बैंक का पैसा लेकर भाग गए थे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गई है कि जो पंजाब नेशनल बैंक का जो घोटाला हुआ था उस समय सरकार ने एक कमेटी गठित की थी। तो उसका क्या नाम है तो पूछ सकते हैं, तो इसका नाम है मालेगाम कमेटी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारी कमेटी है अमिताभ कांत पैनल, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ट्रेनों का निजीकरण होने जा रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी नियम कानून प्रक्रिया पूरी रहेगी, तो वो अमिताभ कांत जी के अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। और अमिताभ कांत जी कौन है? ये नीति आयोग के CEO हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। तो ये हमारी 8 हो गई हैं। उसके बाद में 2 इम्पोर्टेंट कमिटीज और हैं। एक है बाबा कल्याणी कमेटी। बाबा कल्याणी कमेटी का गठन किस लिए किया गया है? इसका गठन किया गया है विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। जैसे सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की स्थापना करती है, जहाँ पे टैक्स की छूट होती है, बाहर से निवेशक आकर्षित होते हैं, विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है। तो उनमें सुधार करने के लिए सिफारिश देने के लिए बाबा कल्याणी कमेटी की स्थापना की गई थी कि कैसे भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र में और सुधार किए जाएं और ज़्यादातर विदेशी कंपनियां भारत में आएँ, निवेश करें, और जिससे भारत के विकास में योगदान हो और भारत तेज गति से वृद्धि कर सके। अब 10वें नंबर की हमारी कमेटी है सुरजीत भल्ला कमेटी। सुरजीत भल्ला कमेटी किससे रिलेटेड है? ये ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की व्यापार नीति से रिलेटेड है। ये सरकार ने जब इंडिया को आरसेप ज्वाइन करना था, उससे पहले सरकार ने इस कमेटी की स्थापना की थी। और सरकार ने पूछा था कि और कैसे भारत की ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए, कैसे भारत को क्या दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सुरजीत भल्ला कमेटी की सिफारिशें सरकार ने मानी नहीं। इन्होंने बोला था कि आरसेप को ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं किया है, और ये इम्पोर्टेंट कमेटी है इसलिए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों। इसमें हमने टोटल 10 कमेटी के बारे में डिस्कशन किया है, और अगली श्रृंखला भी आएगी, उसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट कमेटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। अभी हमारी शुरुआत है और अभी हम सीख रहे हैं, तो प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिए, थोड़ा समर्थन दीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।